क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सोलर सिस्टम कितना विशाल और रहस्यमयी है? हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह इस विशाल ब्रह्मांडीय परिवार का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इस सौर मंडल में ऐसे कई अद्भुत तथ्य छिपे हुए हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। हमारा सौर मंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले बना था। उस समय अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल मौजूद था। गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और तेजी से घूमने लगा। इसी प्रक्रिया के दौरान इसके केंद्र में एक विशाल तारा बना, जिसे हम आज सूर्य के नाम से जानते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। पूरे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% हिस्सा सिर्फ सूर्य में ही मौजूद है। इसका मतलब यह है कि बाकी सभी ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु मिलकर भी सूर्य के सामने बहुत छोटे हैं। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह लगातार अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। हर ग्रह की अपनी अलग कहानी और विशेषता है। सबसे पहला ग्रह बुध है, जो सूर्य के सबसे करीब है। वहां दिन में तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में बेहद ठंडा। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह सूर्य के सबसे पास इसका घना वातावरण, जो गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता। तीसरा ग्रह है हमारी पृथ्वी। ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां हमें जीवन के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पानी, वातावरण और सही तापमान मौजूद है जो जीवन को संभव बनाते हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह भी है जिसे हम चांद कहते हैं। चांद पृथ्वी के महासागरों में ज्वार और भाटा पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी सतह लाल रंग की धूल से ढकी हुई है। मंगल पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मौजूद है, जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है। यह ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। इसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना विशाल है कि इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। बृहस्पति पर एक विशाल तूफान भी मौजूद है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। यह तूफान सैकड़ों सालों से लगातार चल रहा है। इसके बाद आता है शनि ग्रह, जो अपने खूबसूरत छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। शनि के छल्ले बर्फ, पत्थर और धूल के लाखों छोटे टुकड़ों से बने हुए हैं। ये सभी टुकड़े शनि के चारों ओर तेज गति से घूमते रहते हैं और इसे सौर मंडल के सबसे सुंदर ग्रहों में से एक बनाते हैं। इसके बाद आता है यूरेनस, जिसे अरुण ग्रह भी कहा जाता है। यह ग्रह अपनी धुरी पर लगभग साइड में झुका हुआ है, जिससे ऐसा लगता है कि यह अपने किनारे पर घूम रहा है। इसी वजह से इसकी आर्तुएं बाकी ग्रहों से काफी अलग होती हैं। सबसे आखिर में आता है नेपच्यून, जो सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है। यह गहरे नीले रंग का ग्रह है और यहां सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हवाओं की गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन सौर मंडल सिर्फ इन 8 ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। मंगल और बृहस्पति के बीच एक विशाल क्षेत्र है, जिसे क्षुद्र ग्रह घेरा कहा जाता है। यहां हजारों बड़े और छोटे पत्थरीले पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। इसके अलावा सौर मंडल में कई धूमकेतु भी मौजूद हैं, जो बर्फ और धूल से बने होते हैं और जब सूर्य के पास आते हैं तो इनकी चमकती हुई पूंछ दिखाई देती है। आज इंसान शक्तिशाली दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों की मदद से सौर मंडल को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। मंगल पर रोवर्स भेजे जा चुके हैं और भविष्य में इंसान फिर से चांद और मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है। जब हम पूरे सौर मंडल को देखते हैं तो यह सिर्फ ग्रहों का एक समूह नहीं लगता। यह एक विशाल और जटिल ब्रह्मांडीय प्रणाली है, जहां हर ग्रह, हर चंद्रमा और हर खगोलीय पिंड अपनी अनोखी कहानी के साथ मौजूद है। और यही सौरमंडल की सबसे अद्भुत बात है। ये हमें लगातार नई खोजों और नए रहस्यों की ओर ले जाता रहता है।